हेलो फ्रेंड, रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे भाई सरकारी शिक्षक भर्ती का। अगर आप इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो चुका है। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ये भर्ती आपकी रहेगी बिहार की भर्ती, ठीक है। तो बीपीएससी टियर 4 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो चुकी है। जैसे कि टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 हुआ, तो उससे क्या है, इस बार जो टियर 4 आ रहा है काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं। संख्या जो है 32,000 प्लस पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है। और जैसे कि आपको जो लैंग्वेज से है, लैंग्वेज में आपको कितना क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है, मैरिट कैसे बनेगी, और इसका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और इसमें जैसे अदर स्टेट वाले हैं जो, क्या वो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, जैसे कि यूपी वाले या फिर अदर स्टेट वाले, कितना डोमिसाइल लागू है इस बार, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें। और महिलाओं के लिए कितना आरक्षण मिल रहा है ये भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए भी आरक्षण रखा गया है। देखिए, बीपीएससी का नोटिफिकेशन तो भाई जारी कर दिया गया है, ठीक है, आप सभी को पता है। और इसके फॉर्म भरना जो शुरू होगा वो सितंबर से शुरू होगा। शॉर्ट नोटिस जारी हो चुकी है। उसमें जैसे कि जो बोला गया है, इस बार आपका निगेटिव मार्किंग हो गया है। पहले तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार इस निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। पेपर लेकिन आपका 150 का ही होगा। जो 150 पहले होता था वही होगा। 120 आपकी जो रहेंगी, ये आपका जैसे 120 से मेरिट बनेगी। जो 30 नंबर है आपका लैंग्वेज से रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं होती है तो आपकी सेकंड कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे पहले भी था, तो इस बार भी वही प्रोसेस है। प्रोसेस चेंज क्या हुआ है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग आपकी हुई है यहाँ पे, और सिलेबस पूरा वही है। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पुराना सिलेबस था बस वही, लेकिन हर बार आप सोचते हो कि पेपर का लेवल तो टफ हो ही जाता है, ठीक है। जैसे कि पिछली बार पेपर आपने टियर 1 का देखा था, इजी पेपर था। इस बार आप टियर 2 का देखा था तो थोड़ा उससे हार्ड बनाया गया। फिर टियर 3 का आपने देखा, क्वेश्चन थोड़े हार्ड, और जो क्वेश्चन रहेंगे मतलब 5 पॉइंट इसमें रखे जाएंगे। मतलब ऐसे तो 4 ऑप्शन रखे जाते हैं। अब यहाँ पे जो रखे देखिए ऑप्शन है, पिछली बार भी 5 ऑप्शन था, इस बार भी आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते तो उसका मार्क्स आपका जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो 5वां आप टिक करोगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें यहाँ पे चेंज हुई है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो 5वां नंबर जो है ऑप्शन, ठीक है, उसको आपको टिक करना है। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे जैसे कि नेगेटिव मार्किंग कितना रखा गया, तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रख दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि जो महिला जो है, ठीक है, जैसे कि अगर आप बिहार की निवासी हो तो सीटेट या एस्टेट पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट या एस्टेट पास होना चाहिए, तभी इसका फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका जैसे अगर आपकी बिहार की महिलाओं तो कैटेगरी वाइज से अगर सीटेट में मार्क्स है, जैसे कि SC ST OBC के लिए जो रखा गया 82, तब तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर मेल हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक। महिलाओं में कोई भी मतलब आपका डोमिसाइल लागू नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर मेल में भी हो, जैसे OBC SC ST के लिए 82 मार्क्स रखा गया, जनरल के लिए 90। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, अगर एस्टेट क्वालिफाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, एस्टेट क्वालिफाई है, तब भी आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि अदर स्टेट वाले, जैसे कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पे डोमिसाइल लागू कुछ 15% आपका रखा गया है। अदर स्टेट जो है 15% सीटें हैं। जो प्राइमरी मतलब 32,000 पोस्ट है, उसमें आपकी प्राइमरी की पोस्ट रहेगी, जूनियर की रहेगी, TGT एंड PGT की पोस्ट रहेगी, प्रिंसिपल की रहेगी, लाइब्रेरियन की पोस्ट रहेगी, उसी में सारी पोस्ट आपकी आई हुई है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर आप बिहार में फॉर्म अप्लाई करते हो अदर स्टेट वाले, तो भाई सीटेट इसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। और सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए, तो भाई वहाँ पे डोमिसाइल लागू है। तो आप सीटेट में जो है मतलब अगर आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो तो आप जनरल में गिने जाओगे। मतलब ये नहीं है कि आप जिस मतलब अगर आप SC हो तो 82 मार्क्स है तो आपको कोई वहाँ दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है, जहाँ भी किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो, तब तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 90 से कम है तो मत करिएगा, बाद में रिजेक्ट फॉर्म कर दिया जाता है। पेपर तो करा लेते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो वहां से रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से मतलब ही क्या है। अगर देखिए वहां पे जाने का खर्चा होता, पेपर वगैरह सब बिहार में ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका
जहाँ सेंटर आप होम टाउन है वहीं पे सेंटर लगा देंगे। तो अगर सीटेट में आपके जैसे अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अगर सीटेट में 90 प्लस नंबर है तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, अगर 90 से कम है तो मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जब आपकी पेपर वगैरह सब करा लेते हो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जब चेक होता है ना तब आपकी दिक्कत आती है, वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस, आप खुद परेशान हो गए और फैमिली मेम्बर भी परेशान हो गए। तो अगर नहीं मार्क्स है तो मत करिएगा। ठीक है, तो आप अदर स्टेट की तैयारी करिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं बिहार महिलाओं को आरक्षण कितना, तो 35% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है बिहार निवासी। ठीक है, तो भाई महिलाओं के लिए तो आरक्षण रखा गया है 35%, तो भाई इसका लाभ आप सभी उठाइए। वो भी सिर्फ बिहार के महिला ही उठा पाएंगे और कोई नहीं उठा पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि बिहार के मेल और साथ में यूपी की महिला है उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण रखा गया है। अब जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आप जूनियर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो मेन सब्जेक्ट जैसे आपका 120 नंबर का होगा, इसमें 80 नंबर आपका सब्जेक्ट का रहता है। ठीक, ये सब्जेक्ट वाइज से सब अलग अलग होती है और 30 नंबर आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, 40 नंबर और रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। जो 120 नंबर रहती है उससे ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है पिछली बार की भी कट ऑफ कितनी रही थी, तो पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी अच्छी खासी रही थी। तो इस बार जो पोस्टों की संख्या भी कम है, 32,000 ही पोस्ट आई हुई हैं। और तो भाई इसका फॉर्म जो अप्लाई जरूर करिएगा। अगर अदर स्टेट वाले भी हैं तब भी आप कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सीटेट में आपके 90 प्लस नंबर होने चाहिए तभी आप अप्लाई करिएगा। कोई भी आरक्षण अदर स्टेट वालों को नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसका सिलेबस जो है पूरी नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसका चेक कर सकते हो कि कितनी वैकेंसी आपकी है, जूनियर में कितनी है, प्राइमरी में कितनी है, टीजीटी में कितनी है, लाइब्रेरी में कितनी है, सारी वैकेंसी आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका पुराना वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, वहाँ से आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर आप सभी को कमेंट में ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।